डेवलप, एक होती है डेवलपिंग। हमारी इंडिया कैसी है अभी? डेवलपिंग। जितनी डेवलप कंट्री है, यूएसए के अंदर कोई बता सकता है कितना इंटरेस्ट रेट आज के डेट में? 0.25%। यूके के अंदर 0.35%। जापान के अंदर -0.1%। स्विट्जरलैंड के अंदर -0.75%। आप किसी भी डेवलप कंट्री का एग्जांपल उठा के देख लो, ब्याज माइनस में है, माइनस में। इंडिया भी डेवलपिंग है, जिस दिन डेवलप हो जाएगी यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? जितनी डेवलप कंट्री हमारे से ज्यादा पैसे वाली है ना, फिर भी वहां पे ब्याज माइनस में क्यों है? जब सब लोग संपन्न हो गए तो फिर अपने आप ही माइनस में रहेगा। बिल्कुल सही बात है, सर ने सही बोला, पर इसे हम एग्जांपल से समझा सकते हैं। वहां पे ब्याज इसलिए है सर, सपोज है ये जापान से बिलोंग करते हैं, इन्हें आज के डेट में 10 लाख की आवश्यकता है, सपोज 10 लाख रुपए इन्हें चाहिए, और इनके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या इन्हें करेंगे? कम कराएंगे जब कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जितनी डेवलप कंट्री है वहां पे ऑलरेडी आदमी के पास में पैसा है, और जो पियोन है उसके पास में पैसा है, और जब पैसा है तो उसे जल्दी से लोन की आवश्यकता नहीं होती, और जब उसे लोन की आवश्यकता नहीं होती, बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला इसी में इंटरेस्ट कहां से मिलता है? क्योंकि आगे लोन देते हैं, तो वहां जल्दी से कोई लोन नहीं कराता। इनफैक्ट वहां पे बैंक में पैसा जमा करने का चार्ज देना पड़ता है सिक्योरिटी पर्पस का। जैसे हमारे यहाँ लोकल सिस्टम होता है ना, 1 साल का इतना, वहां पे ऐसे ही पैसों का सिस्टम होता है, इतने रुपए रखोगे तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। श्योरिटी हमारी है कि आपका पैसा सेव क्या है। अगर हमें किसी को बोलना है तो बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि जल्दी जल्दी क्या बना कर देगा, वो नो कर देगा। नो करने से कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा काम है बोलना। अगर हमने कम से कम यही सोच रहे कि बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना, वो गलत है। बोलना जरूरी है। जो भी हमें दिख रहा है, जिससे भी हम कुछ खरीद रहे हैं, जिससे हम कुछ खरीद रहे हैं ना, वो हमारे से कमा रहे हैं ना, तो हमारा कस्टमर है, उसका नंबर ले लो आप। नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके फोन में जितने ज्यादा नंबर हो वो आपकी पावर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसका भी नंबर आप ले सके। और नंबर लेने के साथ में अगर वो तुम्हारा नंबर सेव कर ले, वो सोने पे सुहागा है। और उसके बाद में जितने आप उसे डेली नहीं भेजने हैं, हफ्ते में 10 दिन में कोई ना कोई, जैसे सर ने बताया कि आप स्टेटस लगा आगे रखो, अपनी कोई वीडियो बना के आप डाल सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन होता है ना, उसमें 250 बंदों को जिनके पास में तुम्हारा नंबर सेव है, एक बार में मैसेज चला जाता है, वो ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। उसके अलावा सोशल मीडिया जितने भी आपकी, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, सब जगह अकाउंट बनाओ। जहां से भी भाई, फेसबुक पे आप रिक्वेस्ट तो भेज सकते हो ना, फेसबुक से बढ़िया क्या है? फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो ना अपने एरिया के लोगों को। इंस्टाग्राम से बढ़िया क्या है? टेलीग्राम से, ये सोशल मीडिया है ना। आज की डेट में तो आनंद के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम घर पे बैठे हुए पॉलिसी कर सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या है ना, सबसे मेन चीज एक बात है कि करने की इच्छा। एक चीज मैं आप सभी को और बताता हूँ, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरी मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं हमेशा दूसरे से सीखने की कोशिश करता हूँ, दूसरे से सीखने की कोशिश करता हूँ। 2 चीजें होती हैं, मैं आप सभी को नहीं बता रहा, मैं एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ कि बहुत सा बंदा होता है, जैसे वो दूसरा काम कर रहा है तो उससे बहुत सा बंदा होता है चिढ़ता है। चिढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। सपोज एक बंदा यहाँ पे है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, और उससे वो बड़ा बंदा है, तो बड़ा बनने के लिए क्या बेटर है कि वो उससे सीख के आगे बढ़े, ना कि उससे जलने से तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे अंकित जी, मैं जब तक मतलब कुछ कर नहीं रहा था, मैं अंकित जी के पास गया, मैंने उनसे भी सीखा। मतलब मैं एक दिन, जब तक मैं इतना फेमस नहीं, मतलब नवा सा एजेंट था, तो मैं एज ए क्लाइंट बन के अंकित जी के पास पहुंच गया। अंकित जी है ना हमारी ब्रांच के ही सुपरस्टार, तो उन्हें फिर मुझे नहीं जानते थे, मैं 1 घंटा सीख क्या उनसे, क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके जैसा बनना चाहा, जब भी तो मैं बन पाया ना, तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं अगर सीओटी में आप सभी से एक बात और है, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इस साल सीओटी नहीं कर पाया, मैं एलआईसी छोड़ दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। अगर मैं इस साल सीओटी नहीं कर पाया, ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं, आदमी किस चीज से डरता है? रिजेक्शन से, कि अगर मैं मतलब नहीं हुआ, मैंने कमिटमेंट ले रखी है, मैंने दीवार पे लिख कर लगा रखा है कि अगर मैं इस साल सीओटी नहीं कर पाया तो मैं एलआईसी छोड़ दूंगा। आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर आदमी फेलियर से डरता है। अभी मैं लगभग 12-13 लाख रुपए शॉर्ट है, मैं मतलब कल से तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहा हूँ अपने आप को, बट वही ना, इसे बताने का प्लस पॉइंट एक है कि मुझे कहीं ना कहीं मैं अंदर से क्या होगा, मैंने बता दिया आपको, अगर नहीं कर पाया तो मैं आप सभी को फेस नहीं कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो ना भैया, अगर मैं 1% नहीं कर पाया तो फेस करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, इतनी बड़ी कमिटमेंट आसान नहीं है। सबसे पहले अगर हमें कुछ भी करना है, अपना ड्रीम बनाओ, उसके लिए एफर्ट करो, आसान हो जाता है, ऐसी बात नहीं। अब भरत पारिजात इतने बड़े बड़े लीजेंड है, वो ऐसे कोई, वो सबसे मेन चीज जुनून, नंबर 1 बनना और बने रहना अलग अलग चीजें है। भरत पारिजात है,
वो नंबर 1 पे है और नंबर 1 ही आते हर साल। तो ऐसा नहीं कि वो इस साल नंबर 1 बन गए तो अगले साल LIC में कुछ रिलैक्सेशन दे देगी, ऐसा नहीं है, उन्हें फिर से करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं नहीं खड़ा, मैंने थोड़ा बहुत काम किया उसकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। कल को मैं काम नहीं करूंगा, मुझे सीधा सा पता है मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया आप सभी को एज ए बच्चे के रूप में से जो बात बता रहा हूँ आपसे, पीछे मैं छोटा हूँ ना, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर मैं परफॉर्म करता रहूंगा तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी क्या है, मैं कभी भी इन चीजों से नहीं, अगर मैं फर्स्ट सीओटी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे से कोई पहली टीओटी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं सीखूंगा। एक वो भाई है वो वे बैठे देखो, मैं उनसे भी बहुत मतलब नाम भूल जाता हूँ उनके, जो डेली पॉलिसी करते हैं, हमारा तो डेली पॉलिसी करना आसान नहीं है, मुझसे भी नहीं हो पाती, मतलब उनसे भी हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भले ही छोटी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, वो कर रहे हैं ना। अब दो चीज है, मान के चलो पॉलिसी कर रहे हैं, या तो मैं चिढ़ू कि मैं वो पॉलिसी कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा, उससे क्या बेनिफिट है, मैं सीखूं ना उनसे, सीख के बड़ा बना जा सकता है, चिढ़ के नहीं बना जा सकता। फिर एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में LIC का मतलब हम हर तरह से संपूर्ण, हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है, जो हमारे प्रोडक्ट है ना वे ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, HDFC है, रिलायंस है, इनके पास में जो प्रोडक्ट है ना हमारी टक्कर के प्रोडक्ट नहीं है। एक क्लाइंट के पास में मैं गया, ठीक है, उसमें मैंने अपना जीवन उमंग प्लान समझाया, ठीक है, LIC उसका HDFC का एक प्लान है जीवन संचय, उसके अंदर क्या है, क्लाइंट को 1-1 लाख रुपए 12 साल देने हैं, उसके बाद में वो 1-1 लाख रुपए 12 साल तक वापसी करेगा, उसके बाद में बस 12 लाख रुपए और मिलेंगे, जबकि हम 31वें साल, मतलब हमारे से बहुत ज्यादा कुल मिला के कम है, कुल मिला के हमारे से उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न कम है, जबकि हमारे जीवन उमंग में क्या है 1 लाख रुपए 15 साल देने, 1 लाख रुपए लाइफ टाइम, 80 लाख रुपए और, मतलब हमारे से बढ़िया रियलिटी किसी के पास में प्रोडक्ट नहीं है, बट हम नहीं बेच पा रहे, वे बेच पा रहे हैं। कारण क्या है, हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर देखो बुरा मानने की बात मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत जगह देखा कि मैंने कई बार मेरी जो पॉलिसी ना होती है ना मोस्टली ना होने के चांस कम होते हैं और रिग्रेट के ऊपर आगे ना हो जाती है, क्योंकि जो मैंने किसी क्लाइंट को समझाया सब कुछ किया सब कुछ, वो लास्ट में रिग्रेट की बात, क्योंकि जो दूसरा बंदा अगर कोई घुस जाता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो क्या करेगा, सिर्फ रिग्रेट की बात करेगा, रिग्रेट से अगर बंदे को लेनी होगी ना वो विदाउट रिग्रेट मिलेगा। आप अगर कोई ये सोच रहे ना कि हम रिग्रेट दे दें और बंदा पॉलिसी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप उससे 2% का भी 5% का भी शेयर करते हो ना, तो उसके माइंड में आ गया कि वो 5% दे रहा है, 10% कोई और देगा, 20% कोई और देगा, रिग्रेट देना सोल्यूशन नहीं है। मतलब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आपको कभी ऐसा लगे ना, चाहे कोई भी हो मेंबर, उसने कोई पॉलिसी कर रखी है, हाँ आपके रिलेशन अच्छे हैं, उससे शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट दीजिए मत बीच में उसको, अपने कार्ड का कोई फायदा नहीं है। मैं वाकया वो बता रहा था, मैंने उस फैमिली में जो पॉलिसी करना चाहिए, मेरे साथ में समस्या आई, वो रिग्रेट किया, वो बड़ी पॉलिसी थी, जबकि जीवन संचय HDFC वाले बेच के चले गए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे क्लाइंट रिबेट के लिए बोलता है तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, एक मिनट प्लीज, के लिए तो मुझसे ये बोलता हूँ सर, मतलब उसे 3-4 चीजें बोलता हूँ। पहली चीज, सर जो आप सैलरी आपको मिल रही है, आप कोई सपोज किसी बंदे की सैलरी 50,000 हो गए, तो उस सैलरी में से वो आपकी है किसी और की है, वो बोलेगा ना मेरी है, तो जो कमीशन है सर ये मेरा है, इससे मेरी फैमिली मिलती है, फैमिली चलती है। उसे एक बात मुझे और बतानी, वो क्या है, सर अगर कोई एजेंट आपको छूट दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, वो गलत किस लिए है, ये जो हमें कमीशन मिलता है ना, इससे हमारा परिवार चलता है, इससे हमारा परिवार चलता है। और जो इंसान अपने बच्चों के हक का पैसा या अपने परिवार के हक का पैसा आपसे आंखों में आके डाल के नहीं मांग सकता, उससे आप विश्वास कर सकते हो कि कल अगर आपको कुछ हो जाएगा आपकी फैमिली के लिए लड़ जाएगा। मतलब उसे जितना भी जिस भी तरीके से हम गिफ्टिंग के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा जो भी हम कर सकते हैं ना, उसे कम करने का ऐसा नहीं है कि नहीं होती, विदाउट रिबेट भी पॉलिसी होती है। मैं करता हूँ, मैं तो अपनी बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में रिबेट दी होगी 2-3% को, अब आगे में मैंने पूरा नेगलेक्ट कर रखा है। रिबेट देके करने का कोई फायदा नहीं है, उधर से तुम्हारा फोन 16 दिखा रहा है, 20 लाख रुपए का जेब में कुछ आने का फायदा क्या है। फिर आगे तो वो क्या आ रहा है, मतलब आगे वो पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन आ रहा है, 1-2 साल बाद रिबेट हम दे देंगे, कल को कोई और चला जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। मेन चीज ये है कि हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, बुक रीडिंग कर सकते हैं हम, यूट्यूब पे वीडियो है, सर जो भी बात बताए उससे हम मतलब उन्हें अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को मतलब इतना प्रैक्टिस मेक मी मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही है। मैं जो यहाँ खड़ा बोल पा रहा हूँ, प्रैक्टिस है मेरी कहीं ना कहीं। मैंने क्लाइंट के सामने मैं बोलता हूँ डेली, मुझे कोई हिस्ट्री चार्ट नहीं है, मैं उसे कहीं, मेरा एक वो है कि भले ही बंदा मुझसे पॉलिसी ना ले,
पर मैं उसे इंप्रेस कर देता हूँ, उसे बता देता हूँ कि हाँ हमें सेविंग क्यों करनी है, LIC बढ़िया क्यों है, मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया क्यों है, ठीक है। और ये सच्चाई है, देखो LIC से बढ़िया कोई प्रोडक्ट किसी के पास में भी नहीं है। जब हमारा जीवन उमंग हो, जीवन लाभ हो, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट, मतलब हर तरह से हम जो है ना बहुत अच्छे हैं, फिर भी अगर हम कम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमारा 76% मार्केट शेयर है, हमें इस चीज की खुशी तो होनी चाहिए कि 76% है, पर इस चीज का गम होना चाहिए कि 90 क्यों नहीं है, 80 क्यों नहीं है, 85 क्यों नहीं है, और ज्यादा क्यों नहीं है। मैं COT कर रहा हूँ, और ज्यादा बंदे भी तो COT कर सकते हैं ना, TOT कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। प्राइवेट वालों को सारा सब मिलकर 14 लाख खत्म कर दो ना भी देंगे ना दिक्कत रहेगी, तो काम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता हूँ। कोई गारंटी नहीं है, तो सारी बातें बताई जी। कुछ तो सर के ऊपर से उतर गई होगी आपके, और कुछ आपको मिली होंगी। तो आप लोगों को ये पूछना है, थोड़ी बताएंगे संदीप जी कि कहाँ से मिली इनको इतनी नॉलेज और इतना कॉन्फिडेंस जो है, कैसे मिला। इतनी बातें बताने के बाद तो ग्राहक कहते हैं भाई तो ठीक है कर दे क्यों साहब है चीजें। देखो आपको कि HDFC में ये है, HDFC में वो है, तो कैसे पता चला, बताएंगे, बोलिए प्लीज। देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, अपने ऊपर पैसा खर्च करने में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कोई भी डॉक्टर बनता है, कब बनता है, जब वो 5 साल 4 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद में बनता है ना, वो पैसा भी खर्च करता है ना। एक वकील बनता है, वो भी पैसा खर्च करता है। मतलब कोई भी आप किसी भी फील्ड की वो ले लो, MBA ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ, तो वो अपने ऊपर कई साल इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, स्टडी करता है, जब जाके बनता है। पर जो LIC की एजेंसी है, या तो हम बाय चॉइस ले लेते हैं, बाय चांस मिल जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा तो कुछ है नहीं। बट LIC की एजेंसी तो मिल गई, अब उसके बाद में जिस भी तरह से हम अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारी मतलब मार्केट में ट्रेनिंग अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। जब तक हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गूगल पे आज की डेट में सबको डाटा मिलता है ना, 2 GB। अब आपके ऊपर, आप फेसबुक पे ऐसे स्पेंड करके खर्च कर रहे हो या खर्च ही नहीं कर रहे, या कुछ सही देख के कर रहे हो। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है, आज की डेट में इतनी सारे बुक हैं, ऑनलाइन में बुक के बहुत सारे ऐप चल रहे हैं। मतलब जहां से भी हम नॉलेज ले सकते हैं, ले लेने में कोई बुराई नहीं है। जहां से मतलब BITV, मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, मुकेश जोशी, बहुत सारे मतलब ट्रेनर हैं, सर खुद हैं, मतलब जहां से भी ब्रांच में जिससे भी हम ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी चीज के बारे में, वो हम लेने में कोई बुराई नहीं। जितना हम लेते रहेंगे, अपना टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड होना चाहिए। या तो मैं क्लाइंट के सामने रहूं, या फिर मेरे माइंड में ये रहे कि मुझे करना क्या है, या फिर मैं अपने नॉलेज इंक्रीज पे काम करूं, कुछ तो करूं ना। और सबसे मेन चीज क्या है, आदमी के अंदर चाहत होनी चाहिए। मैं जो MDRT की ना, मैं MDRT चाहत की वजह से की है। मैंने उदवी सर थे उस समय पे, मैंने खड़ा होकर बोल दिया था कि मुझे MDRT इस साल करनी है। मैंने की उस साल, लास्ट ईयर 1.5 MDRT की। इस साल मैंने लास्ट ईयर में मैंने COT का सोचा हुआ था, बट पूरे दिल से नहीं सोचा हुआ था। इस साल मैंने दिमाग गुर्दा सब जगह से सोच रखा कि मुझे करनी है। मैंने अपने वॉशरूम में भी सामने पोस्टर लगा रखा है कि बागपत जिले के इतिहास में प्रथम COT अभिकर्ता बनने पर संदीप वर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब माइंड को डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। माइंड को जो मैं डायरेक्शन दिया, मैंने उसके एफर्ट भी किया। ऐसा नहीं आसान है। देखो रिजेक्शन मुझे भी होती है, मैं भी बहुत सी बार क्या होता है, इस हफ्ते मैंने 10 पोजीशन समझाई, 10 में से 7 ने मना कर दिया या वो कर दिया। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है। मतलब देखो अपना काम क्या है ना, अपना काम है प्रैक्टिस करते रहना, बताते रहना, समझाते रहना। एक को ऐसा भी नहीं करना कि वो बंदा है मैंने उसे बताया ही नहीं, और ऐसा भी नहीं करना कि एक के पीछे बहुत ज्यादा पड़ गए। मतलब मैनेज करके चलना, इतना ज्यादा भी उसे प्रेशराइज नहीं कर देना एक ही बंदे को कि वो ना ही कर दे, और इतना भी हल्के में नहीं लेना कि बोलना ही नहीं है। इसके तो बहुत सी बार हम सोचते हैं ना, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि ये बंदा तो ऐसा है, जब मैं चाहूंगा जब उसकी पॉलिसी कर दूंगा। आप करके देखना, कर नहीं पाएंगे उसकी। आप मोस्टली जिसके आप सोचते हैं ना कि इसकी तो मैं जब चाहूंगा जब कर दूंगा, जरूरी नहीं है वो करवा लेगा। वो मैं नहीं सोच रहा, वो मेरा दिमाग सोच रहा है, और मेरे दिमाग के हिसाब से कोई चलेगा। और बहुत सी जगह आप देखना ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ यार ये तो नहीं ले लेगा, और वो ले लेता है। तो अपना काम डिसाइड करना नहीं है, अपना काम है समझाना, बताना, उसे बोलना। अपना काम है बोलना। वो बोलेंगे, वो हो सकता है ले ले, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबसे मेन चीज अपने अंदर भूख होनी चाहिए। इससे बढ़िया मुझे तो कोई प्रोफेशन लगा नहीं, सच बताऊं दिल की बात। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज के डेट में, मुझे तो लगता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। उससे इनकम भी ज्यादा है, सब कुछ बढ़िया, क्या दिक्कत है।
कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि आगे आगे और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सुनने में आ रहा है। अपने आप को अगर हम अपग्रेड करते रहेंगे ना, वो ही ज्यादा बेटर है। अब तुम घर बैठ के भी पॉलिसी कर सकते हैं आनंदा के द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं कुछ चीजें क्या होती है ना, हम कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। मैं अपनी बताता हूँ, सर ने मुझे बहुत बहुत बोला आनंदा के लिए, मेरे डीओ सर ने बोला, मैं नेगलेक्ट करता रहता था। एक वो कंपटीशन आया था 25 पॉलिसी वाला, वो आनंद से ही करनी थी, वो की तो मैंने 25 कर डाली उस टाइम पे। मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, बस नेगलेक्ट करते रहते हैं। हालांकि मुझे आनंद बढ़िया लगता है, 15-20 मिनट में घर में बैठ के काम हो जाता है। इतनी देर में फॉर्म भरो, फिर लेके आओ, कोई फायदा नहीं है। फिर ब्रांच में बैठ के पॉलिसी नहीं बिकनेगी, मैं ब्रांच में आना अवॉइड करता हूँ। ब्रांच में आने से कोई फायदा नहीं है, ब्रांच में जितना हम कमाए उतना बढ़िया। मैं मतलब देखो, ये सारी जो मैंने बात बताई ना, इसमें कोई मेरी गलत बात आपको लगे तो आप, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप मेरे विचारों से सहमत हो, मैं अपने विचार बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। मैं इस समय माइंड का यूज नहीं कर रहा, जो यहाँ से आ रही है वो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है कि मैंने सीओटी कर दी, मैं चाहता हूँ तुम टीओटी कर दो, फिर मैं डबल कर दूंगा तुम ट्रिपल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस चीजें कोई मतलब वो नहीं है कि हो सकता है ना कि मैं कर रहा हूँ और कोई ना कर ले, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मैं तो हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना सर। बस थैंक यू। बस अंतिम एक सवाल और है संदीप जी से। हमारा एक एडवाइजर ये कह रहा था कि सर, मैं देखा मेरे गांव के 20-25 लड़के, नए लड़के संदीप वर्मा को जानते हैं, जबकि संदीप वर्मा की यहाँ पे कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। तो वो कैसे हुआ? कौन से गाँव कहानी बताओ जो तुम्हारे सामने आई। इनको तो मेरे पास भी आ रहा जी, मैसेज पॉलिसी करा लो। व्हाट्सएप पर था जी। अच्छा, फिर मैंने फोटो देखा, पहचान लिया। अच्छा, तो फिर शायद मैं बता दिया था कि मैं भी एजेंट हूँ। अच्छा। तो आपके गांव के लड़कों के पास इनका नंबर या फेसबुक वगैरह से लिया जी साहब ने, इन्होंने संदीप जी ने उनसे फेसबुक वगैरह पर कॉन्टेक्ट किया होगा। अच्छा। तो बताए थे कि देखो ये तुम्हारे साथी है, कोई वर्मा है। मैं कहा हाँ संदीप वर्मा है, नाम तो याद नहीं। कि बीमे के लिए मैसेज आता रहे, इनका भाई पॉलिसी करानी हो तो बताइयो। तो गांव के थे 2-3, उन्होंने बताया शायद ऑफिस रेलवे स्टेशन के पास है इनका, वहाँ पे वो रिजर्वेशन कराने गए थे। 1-2 वे बोले कि रिजर्वेशन कराने गए थे, वे पहले ये कह लगे कि बीमा भी देख लो, समझ लो, रिजर्वेशन तो हो जाएगा। क्योंकि गाँव के थे तो बाहर जाए काम करने के लिए। तो वे जब हम उनसे बात करूँ बीमे के लिए, तो वे कहे हाँ यार एक और मिला तो बताया था, यू नंबर है, मगा यू है, हाँ पूरा ठीक है। तो 20-25 है, टकरा लीजिए। कौन सा गाँव की बात है? गढ़ी कामरान गाँव है जी। गढ़ी? हाँ जी, वहाँ के लड़के कोई बाहर काम के लिए जा, आपके पास रिजर्वेशन कराने के लिए आवे, या यूपी पुलिस में है 2-3, उनसे हुए होगा आपको किसी तरह संपर्क, उन्होंने आपका फोटो वगैरह दिखा था फेसबुक पे। देखो मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। सबसे मेन चीज है आदमी की भूख, ठीक है ना। अगर आपको बेचना है ना, आप घर पे बैठ के भी बेच सकते हो। आपके अंदर सबसे मेन चीज डिजायर होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। जरूरी नहीं फील्ड में जाकर काम होगा। आपके पास में वही है ना, आप सपोज एक कमरे में बंद हो गए, ठीक है, और अंदर बाहर से ताला लगा हुआ है, तो आप कोशिश करोगे ना किसी भी तरह से उसे तोड़ के निकल आऊं, करोगे ना। अगर अंदर कोई बंद कर दे, तो जो भी हमारे पास में टूल्स है, जहाँ भी हो, जब तक मैं उस शॉप पे बैठा, मैंने वहां बैठ के भी काम किया है। अब मैंने धीरे धीरे क्या हुआ, LIC के चक्कर में सारी चीजें नेगलेक्ट कर दी। पहले मैं इनकम टैक्स वगैरह का भी काम कर लेता था, CA के साथ मैंने 3 साल काम किया हुआ है, वो नहीं करता, रिजर्वेशन वगैरह सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है। मेन चीज ये की है, मतलब जो आप मेरे से ले सकते हो ये है कि आपकी खुद के अंदर भूख होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। एक तो ये होना चाहिए मुझे करना है, पहले तो अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है। आप दिल्ली कब जाओगे पड़ोस से? जब आप सोचोगे आपको दिल्ली 1 बजे पहुंचना है, कब पहुंच पाओगे? जब आप पहले प्लानिंग करोगे, मैं 8 बजे चलूंगा, 9 बजे वहां पहुंचूंगा, 10 वाली ट्रेन लूंगा, 12 बजे वो मुझे उतार देगी, तो पहुंच पाओगे ना। या घर पे बैठे बैठे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले अपने मन में सोचना है कि मुझे करना क्या है। छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं, छोटे छोटे 3 पॉलिसी के 6 पॉलिसी के, इसमें मुझे 3 करनी है, 6 करनी है, 12 करनी है। तो धीरे 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 जब छोटे से टारगेट को हम अचीव करते हैं तो उसमें अलग ही खुशी होती है, ठीक है। जब शुरू में हम किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं ना, उसमें अलग ही खुशी होती है। तो अपने आप को टारगेट देना जरूरी है, अपने आप को नॉलेज इंक्रीज करना जरूरी है। और मैंने बताया ना, मैंने जो भाई ने पूछी ऑलरेडी मैं बता चुका वो बात कि मैं चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, आपके पास में खुद में समय है, खुद भेजो। आपके पास में बंदा नहीं है, आपका बजट, आप बंदे को रख सकते हो, उसे इस चीज़ पे लगा दो। मतलब हर घर बीमा होना चाहिए ना। बहुत सारी
सच्चाई ये है कि बहुत सारी जगह आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ ना मैं पहुंच पाए ना तुम पहुंच पाए, जबकि उस फैमिली में हो सकता है बीमा हमारा हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम रिजेक्शन से डरते हैं। 10 बंदों ने, मैं भी डरता हूँ, मेरा भी माइंड अपसेट होता है। ऐसा नहीं कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। रिजेक्शन से मैं भी डरता हूँ। 10 बंदों ने मना कर दी तो माइंड खराब हो जाता है ना। पर हमें करना क्या है, मुझे पता है, कम से कम मैं अपने आप को संभालता हूँ कि भले ही 10 बंदे ने मना कर दी, 11वें से पूछो। 10 की वजह से माइंड क्यों खराब करा अपना, 11वें से पूछो, 12वें से पूछो। नंबर ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए हमारे पास में। जो भी मैं कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ करूँ जाऊँ ना। भाई फेसबुक पे मैसेज तो भेज सकते हैं ना हम, क्या करेगा बंदा, गाली दे देगा, मैसेज मतलब ब्लॉक कर देगा, इससे बढ़िया क्या होगा। उसका भी हमारे पास जवाब होगा। एक बंदे ने, मैंने अभी बताया भी था आपको, एक बंदे ने मुझसे बोला यार LIC एजेंट। एक वाक्य और मैं आपको बता रहा, मैं भी दिवाली के पास में एक बंदे के पास में गया था, ठीक है, गिफ्ट देने के लिए गया था। तो मैंने उसे कार्ड दिया, तो उस बंदे ने मुझे 10 मिनट वेट कराया। 10 मिनट। पता है क्या बोला उसने, जैसे मैं उसके ऑफिस में एंट्री ली, कि आपने मतलब उसने मुझसे पूछा आप क्या क्या करते हो, तो मैं उसे बता दिया मैं LIC के साथ साथ मैं बता देता हूँ, हालांकि करता नहीं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सब जगह मैं कार्य करता हूँ। तो कह रहा हूँ आपने LIC का नाम क्यों लिया, मैं तो LIC की वजह से तुम्हें 10 मिनट बिठाया। मतलब हमने, कुछ लोगों ने LIC की इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन भी कर रखी है, बहुत जगह अच्छी भी कर रखी है। LIC तो यार भिखारी होते हैं। मैं उसे सुना के आया। सबसे मेन चीज क्या है ना, कहीं अगर आपको कोई बोले तो सुन के नहीं आना, सुना के जरूर आना। उसने बोला कि यार LIC एजेंट, तो उसने मुंह पे बोला, मैंने उसे वहीं की वहीं जवाब दिया, सर मैं आप बिल्कुल सही कह रहे, हम भिखारी होते हैं। हम डेली निकलते हैं, रोज भीख मांगते हैं, रोज भीख मांग के ला के अपना घर चलाते हैं। पर पता है क्यों चलाते हैं हम? डेली भीख इसलिए मांगते हैं, जितने बंदों से हमने भीख मांग रखी है, अगर किसी फैमिली में उस मेंबर की डेथ हो जाए और उसने अगर हमें बीमा दे रखा होगा, उसके परिवार को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैंने उसे ऑन द स्पॉट वही जवाब दिया। नहीं है, हम कोई चोरी नहीं कर रहे, इससे बढ़िया तो कोई धंधा नहीं है ना। तो मेरा श्रीमान जी से एक सवाल है। हाँ जी। हमारे PM साहब, APM साहब, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब हमें बीच बीच में ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षा देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वे ज़्यादातर, मैं तो भाई PLI करा ली, उसका तोड़ क्या है? PLI का भी मैं बताता हूँ ना। देखो वैसे PLI, सही बात, ये एक्चुअल बात बता रहा, PLI भी कोई बुरी चीज नहीं है। जबकि हम 29 लाख एजेंट हैं, उनके पास एक नहीं। इसका मैं दूंगा। मैं भी देता हूँ थोड़ा सा। PLI का भी क्या है ना, PLI वैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बट उसे हम फिर भी बता सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि LIC सबसे ज्यादा बेस्ट है। PLI का मार्केट शेयर में मुझे जो एक्यूरेट नहीं पता, मेरे हिसाब से 3 से 4% है, बहुत ज्यादा नहीं है। LIC का कितना है? 76% है। LIC के पास में जो प्रोडक्ट है, उसके वैसे प्रोडक्ट PLI के पास में भी नहीं है। उससे हम एक बात बोल सकते हैं, उससे हम पूछे उसने प्लान कौन सा कराया है, उसे हम अपना प्लान बताएं, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाएं। उससे प्लान पूछे, उसे अपने वाला प्लान बताए, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाएं, तो उसे समझ में आएगा कि वास्तव में डिफरेंस है, क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट वास्तव में दूसरे के पास में